Hare Krishna, welcome to the Deccan Traders market analysis for 11th of September. So सबसे पहले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है. सो जैसे हमने निफ्टी के लिए एनालाइज किया था लॉन्ग टर्म एनालिसिस कि निफ्टी ने यहाँ 19,250 के पास बहुत अच्छा बॉटम बनाया है एंड 19,460 के ऊपर ब्यूटीफुल सा अमेजिंग बुलिश मोमेंट मिला है. किस दिन बोला गया था? 4 सितंबर के दिन. क्लिक द आई बटन डिस्प्लेड अबव टू नो द डिटेल एनालिसिस. सो अभी हम कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे. सो निफ्टी के लिए क्या ही ये इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स हैं. सो निफ्टी के लिए ये रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ. सो दिस कैन एक्ट एज रेसिस्टेंस. अगर गैप अप खुलकर या फिर यहाँ कहीं फ्लैट खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है और ये जोन में टोटल रेसिस्टेंस फॉर्म कर कर रिजेक्शन फेस कर कर नीचे ब्रेकडाउन जब देगा तो हम ये रेसिस्टेंस के नीचे जब ये कंसोलिडेट करेगा, सस्टेन करेगा रिजेक्शन फेस कर कर, उसके बाद हमें यहाँ से बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है. कहाँ तक? फर्स्ट ये लेवल तक, और जब ये इस लेवल ये यानी 19,819 820 यानी ये लेवल के नीचे भी सस्टेन करेगा तब हमें यहाँ तक का रेजिस्टेंस के नीचे बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है. अगर सीधा फ्लैट खुलकर नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है या रिजेक्शन फेस कर रहा है तो यहाँ तक एक सेलिंग देखने को मिलेगा, और इसके नीचे भी सस्टेन कर रहा है तो सीधा सपोर्ट लेवल तक हमें वन साइड सेलिंग देखने को मिलेगा. डायरेक्ट ये सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की तरफ हमें यहाँ तक का रूम है निफ्टी के लिए ब्यूटीफुल सा. ये हडल्स बन सकता है, ये हडल बन सकता है, ऑल्दो 19,550 तक नीचे गिर सकता है. बट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ आर इन बुलिश ट्रेंड. सो सेलिंग कम देखने को मिल सकता है, बट अगर ब्रेकडाउन देकर सेलिंग होता है तो 19,636 यानी यहाँ तक का हमें बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है. अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुलकर ऊपर ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर रहा है तो अपर साइड मोमेंट देखने को मिल सकता है हमें, बट ब्रेकडाउन देकर बायर को फेल कर रहा है तो बेरिश मोमेंट देखने को मिलेगा. तब तक हमें रिवर्सल ही देखने को मिलेगा बिकॉज निफ्टी इज स्ट्रांगली बुलिश. सो अगर रेसिस्टेंस है यानी ये जोन को जब ये ब्रेकआउट देकर यहाँ रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा तो कंपलसरी हमें यहाँ से बुलिश ट्रेंड ही अच्छा सा ब्यूटीफुल सा वन साइड बाइंग देखने को मिल सकता है. निफ्टी 20,000 को हेड हो रहा है. सो चांसेस हैं जब ये रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करेगा एंड स्पेशली 19,887 यानी 19,890 लगा लीजिए, जब 19,890 के ऊपर सस्टेन करेगा वन साइड अप मूव देखने को मिलेगा. कहाँ तक? 20,000 तक ब्यूटीफुल सा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है. अगर गैप अप खुलकर ब्रेक डाउन दे रहा है तो रेजिस्टेंस के नीचे तो सेलिंग देखने को मिलेगा, बट अगर ब्रेकआउट देकर सस्टेन कर रहा है सेलर के ऊपर तो अप साइड मूवमेंट ही देखने को मिलेगा ब्यूटीफुल सा. 19,900 19,950 एक हडल बन सकता है, और उसके बाद 19,991 का ये जो लेवल्स हैं ये लेवल्स हिट कर सकता है. इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जैक्टली 20,000 हिट करे, 20,000 को ब्रेकआउट दे रहा है तो ठीक है, बट अगर नीचे से जा रहा है राइट ऑलरेडी 19,900 से लेकर 20,000 तक का 100 मूव्स का एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट 20,000 नहीं बट 19,090 तक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा. अगर 20,000 को ब्रेकआउट दे रहा है तो तब का हम देखेंगे क्या लेवल्स हो सकते हैं इंट्राडे के लिए. एवरी 25 पॉइंट्स के बफर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग करना होगा. सो ऐसे तो निफ्टी के लिए ये रेंज रहेगा एंड ऐसे निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे. बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स रहेंगे? ये बैंक निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स हैं. सो इसकी बेसिस पर कैसे सेम एग्जैक्टली ये वाला ये जो है ना ये टोटल जोन रेजिस्टेंस जोन रहेगा. जब तक इस सेलर के नीचे यानी ये जो लास्ट सेलिंग हुआ था ये सेलर के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक हमें एक छोटा सा बाई मूव यहाँ तक मिलेगा. 45,470 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा तो उसके बाद हमें वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है 45,782 एंड 45,782 के ऊपर भी सस्टेन करता है तो सीधा 46,000 तक ब्यूटीफुल सा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है. अगर गैप अप खुलकर सीधा ब्रेक डाउन दे रहा है
तो ये रेजिस्टेंस के नीचे जब ये रिजेक्शन फेस करेगा, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा, सीधा यहाँ तक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसके नीचे जब ये सस्टेन करेगा तो सीधा 45,000 तक का वन साइड रेजिस्टेंस से सेलिंग देखने को मिलेगा। 45,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है तो ये लेवल्स हिट हो सकते हैं, वरना यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा जब ये सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ 45,000 के ऊपर, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ब्यूटीफुल सा फिर से रेजिस्टेंस तक का टू साइड्स ऑफ ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर यहाँ फ्लैट खुलकर सीधा ब्रेक डाउन दे रहा है और 45,000 के पास आकर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ जब ये सपोर्ट बिल्डअप करेगा उसके ऊपर से ब्यूटीफुल सा अप मूव देखने को मिल सकता है रेजिस्टेंस तक और ये लेवल तक। जब तक 45,000 के नीचे यानी ये लेवल के नीचे इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन देकर बायर को फेल नहीं करेगा, तब तक नीचे की तरफ क्या लेवल्स होंगे, ये लेवल्स होंगे नीचे की तरफ, ये जो ब्लू लेवल्स हैं यहाँ तक का बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट 45,000 के ऊपर बैंक निफ्टी इज स्टिल बुलिश। सो हमें अपर साइड मूवमेंट के लिए बाइंग के लिए कौन से लेवल के पास कहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, उस लेवल के हिसाब से हमें अपना ट्रेड प्लान करना होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो मी ऑन Instagram and Twitter for quick updates. I hope you liked this video and was helpful. Thank you for watching. Radhe Radhe.